कभी वो कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान पर 700 सालों तक हुकूमत की है, कभी वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देख लो, और कभी वो भारत माता की जय कहने से मना कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM की, जिसके मुखिया इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी हैं। आए दिन अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले ओवैसी की पार्टी का काला इतिहास शायद ही आपको पता हो। मजलिस का इतिहास करीब 94 साल पुराना है। 1927 में हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान ने स्थापना की थी। तब इस संगठन के नाम के आगे ऑल इंडिया नहीं लगा था। 1948 तक मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन हैदराबाद को भारत से एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था। ये इतिहास की वो बंद खिड़कियां हैं जिन्हें अक्सर आम हिंदुस्तानियों के लिए बंद रखा गया था। MIM ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हैदराबाद में पाकिस्तान के विचार को इतना खाद पानी दिया कि एक दिन हैदराबाद आजाद भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गया था। 1944 में MIM की कमान कासिम रिजवी को सौंपी गई। कासिम ने सबसे पहले MIM में अपने रजाकारों को भरना शुरू कर दिया। रजाकार यानी कि हथियारबंद मुसलमानों की वो सेना जो हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाए रखने या समय आने पर पाकिस्तान में विलय के समय काम आने वाली थी। हैदराबाद में हिंदुओं को डराने और धमकाने वाले रजाकारों ने एक समय में करीब 2 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब देश आजाद हो गया था उसके बाद भी हैदराबाद में रहने वाले हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। ये वही जजिया कर है जो मुगलों के समय हिंदुओं को देना पड़ता था। इसकी वसूली करते थे MIM के कार्यकर्ता, वही MIM जिसके मुखिया आज असदुद्दीन ओवैसी हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अब सबसे बड़ी मुश्किल थी हैदराबाद का भारत में विलय। कहने को तो हैदराबाद का शासन नवाब के हाथों में था, लेकिन बताया जाता है कि नवाब बस कासिम रिजवी के हाथों की एक कठपुतली भर था और नवाब खुद कासिम रिजवी से डरता था। जब सरदार पटेल को लगा कि रजाकारों की कट्टर हथियारबंद सेना के चलते हैदराबाद हाथ से निकल सकता है, तब ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। इस कार्रवाई से पहले नवाब ने कासिम रिजवी को सरदार पटेल को धमकी देने के लिए दिल्ली भेजा था। देश की राजधानी में सरदार और कासिम के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता है कि ये भारत से अलग हो। हैदराबाद हमेशा से भारत की ही रियासतों में रहा है। अब चूंकि अंग्रेज जा चुके हैं, तो अब आपको और आपके नवाब साहब को भी हैदराबाद का शासन हैदराबाद की जनता के हाथों में दे देना चाहिए। और इस पर कासिम रिजवी ने कहा कि पटेल साहब आप सरदार होंगे दिल्ली के, हमारे सरदार आप नहीं। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान साहब है। हैदराबाद में पिछले कई सालों से मुसलमान का शासन है और वही रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब हैदराबाद की सरहदों को अरब सागर की लहरें छुएंगी, और अगर आप अपने इस रुख पर कायम रहे तो मुसलमानों का जो झंडा आज हैदराबाद के ऊपर लहरा रहा है, फिर वो हमें आपकी दिल्ली के लाल किले के ऊपर भी गाड़ने और लहराने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आपकी और आपके भारत की भलाई इसी में है कि हैदराबाद को अलग देश के दर्जे में स्वीकार करें। सरदार पटेल ने कहा कि अब अगर आप इस तरह की खुदकुशी करने पर अड़े ही हुए हैं तो कोई कर भी कह सकता है, लेकिन ये आपके और नवाब साहब के हित में नहीं है। कासिम रिजवी ने पलटवार करते हुए कहा कि पटेल साहब आपकी इन धमकियों से और लोग डरते होंगे, हम नहीं। आप हमारी चिंता ना करें, आपको चिंता होनी चाहिए हैदराबाद में मौजूद 1.5 करोड़ हिंदुओं की, जिनका फिर सफाया करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो। कासिम रिजवी की बात सुनकर सरदार पटेल ने जवाब दिया कि जब आप हैदराबाद के 1.5 करोड़ हिंदुओं का सफाया कर रहे होंगे तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया था। 12 सितंबर 1948 को कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें नेहरू और पटेल के साथ उस समय भारतीय सेना के सभी बड़े अफसर मौजूद थे। पटेल ने बैठक में कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में मौजूद एक कैंसर का रूप लेता जा रहा है, जिसका इलाज एक सर्जिकल ऑपरेशन करके ही संभव है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। 5 दिन के युद्ध में कासिम रिजवी की हेकड़ी निकल गई। 2000 से ज्यादा रजाकारों को भारतीय जवानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। MIM चीफ कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हैदराबाद का नवाब मीर उस्मान अली खान समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। भारतीय सेना उसके महल तक पहुंच चुकी थी और अपने रेडियो संदेश में भारत के खिलाफ जंग करने का सारा ठीकरा कासिम रिजवी पर डाल दिया। कासिम रिजवी के पाकिस्तानी सपने और उसका घमंड एक झटके में फना हो गया। इसके बाद जब सरदार पटेल हैदराबाद आए तो निजाम मीर उस्मान अली खान मजबूरन हवाई अड्डे पर पहुंचे और सिर झुकाकर पटेल का स्वागत किया। इसके बाद MIM संगठन पर बैन लगा दिया। लेखक PB काटे अपनी किताब मराठावाड़ा अंडर दी निजाम्स के पेज नंबर 75 पर लिखते हैं कि कासिम रिजवी की एक ही सोच थी कि मुसलमान हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखे। 1948 में इस सोच वाले संगठन पर बैन लगा, लेकिन नेहरू सरकार ने 1957 में इसे फिर से बहाल कर दिया। अब MIM के आगे ऑल इंडिया लग गया था। 1957 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की बागडोर अब्दुल वहाद ओवैसी के हाथों में आ गई। तब से पार्टी पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। वहाद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष बने और अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद के सांसद भी। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। इन दोनों भाइयों के भाषणों में अक्सर कासिम रिजवी वाली सोच की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।